साथियों नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं बिलसी क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बना चुके, अन्य शिक्षण संस्थानों से बेहतर पहचान बना चुके फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी। हम पहुंचे हैं बिलसी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहे फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी में बेहतर व्यवस्था और बेहतर शिक्षा प्रणाली की चर्चाओं को सुनकर के आज हम इस विद्यालय में विद्यालय के डायरेक्टर बीपी सिंह जी के पास पहुंचे हैं और आपसे जानते हैं अपने विद्यालय के कुछ चीजों के बारे में। जैसा कि आपका विद्यालय फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी शिक्षा के क्षेत्र में जनपद में अन्य स्कूलों से अपने आप को बेहतर बनाता नजर आ रहा है, इसका क्या कारण है और इसके लिए आप सबसे अलग क्या कर रहे हैं? योगेश जी, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव हो गया और इस लंबे अनुभव में मैंने ये सीखा है कि बच्चों को किस तरह से डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए तो हम उनको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। कैसे बच्चों से हम घर पर पेरेंट्स से भी मैं यही बात करता हूँ, कैसे हम बच्चों से अच्छे से उनकी हैंडलिंग करें तो बच्चे हमारे एक्टिव और स्मार्ट बनेंगे। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस आ रहे हैं कि बच्चे एरोगेंट होते जा रहे हैं, बच्चे घर पर कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे मोबाइल एडिक्शन बच्चों में आता जा रहा है ना, या बच्चे घर से बाहर निकल गए वापस बहुत देरी से आते हैं, मतलब बात सुन नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा कारण है जिससे कि बच्चे आज इतना उनमें बदलाव आ रहा है, हाई टेम्पर हो रहे हैं? पेरेंट, हर मम्मी पापा माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। सुविधाओं के साथ में मेरा मानना है कि बच्चों को सुविधाएं आप देंगे, अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा स्कूल आप उनको दे रहे हैं साथ में, तो आपको ये चाहिए कि बच्चा गलत चीजों में एंगेज ना हो, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक पार्ट पेरेंट का है और एक पार्ट हमारा है। बच्चे की सक्सेस में मेरा मानना यह है कि 15% रोल पेरेंट का और 15% रोल हमारा विद्यालय का, और 70% बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किस तरह से आईक्यू लेकर जन्मा है, किस तरह से वो कंटिन्यूअस एफर्ट लगा रहे हैं। और हम दोनों अगर पेरेंट और टीचर या स्कूल हम लोग मिल जाते हैं तो उसका जो 70% रोल है, जो पार्ट है, उसको हम बहुत तेजी से अपलिफ्ट करते हैं। हाँ, ज्यादातर बच्चा जो है घर पे रहता है तो अभिभावक का भी फर्ज बनता है बहुत सारी चीजें। हाँ, एक चीज और भी है कि वर्तमान समय में बच्चों को पढ़ाने में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? योगेश जी, सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में, वैसे तो बच्चे हैं, मैं तो इतना यूज टू हूँ और इतना मुझे इंटरेस्ट आता है बच्चों की हर एक्टिविटीज में, उनकी हॉबीज में उनसे कम्युनिकेट करना और उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चुनौती है। लेकिन चुनौती अगर आप वर्ड बोल रहे हैं तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि जो बच्चे, जहां घरों में पेरेंट्स उनको मोबाइल ऑफर किए हुए हैं, मोबाइल जो एडिक्शन जहां बच्चों के लिए बन गया है, और यहाँ स्कूल में आकर फिर वो बच्चा, क्योंकि वो बच्चा लगातार घर पर गया, स्कूल से जाने के बाद बैग उसने फेंका और मोबाइल ढूंढ रहा है वो, या टीवी देख रहा है, और फिर सुबह सोकर उठा फिर उसे मोबाइल मिल गया और मोबाइल चला रहा है। और इवन आज छोटे छोटे बच्चों में ये एक इतना बड़ा एडिक्शन, इतनी बड़ी लत जिसको कह सकते हैं। पहले इतनी भयंकर जो बातें हम करते थे ना कि वो स्मोकिंग करने लगा या फिर वो टोबैको यूज कर रहा है, या आज सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज है वो है मोबाइल एडिक्शन। तो वहां पर मैं पेरेंट्स से ये सपोर्ट चाहता हूं कि कम से कम घर पर वो बच्चों को मोबाइल कम से कम दें, और जितने समय उनको मोबाइल दिया जा रहा है तो जरूर हमारा कंट्रोल हो कि बच्चा हमारा देख क्या रहा है। कहीं वो वीडियो गेम तो नहीं देख रहा, कहीं वो रील्स तो नहीं देख रहा, कहीं वो साउथ मूवीज या वल्गर सॉन्ग्स तो नहीं सुन रहा। यदि पेरेंट्स इतना सहयोग कर पाते हैं कि बच्चे को घर पर जाने के बाद मोबाइल में वो क्या देख रहा है उसका टाइम बना पाए, उसको लिमिट बना पाए, तो वो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हमारी जो स्पीड है वो डबल हो जाती है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे के दिमाग में वो जाएगा, वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये मोबाइल एडिक्शन एक चैलेंज है। कम से कम अभिभावक जो है बच्चों को मोबाइल दें कम से कम, और अगर दे भी रहे हैं तो उस पर उनका अटेंशन होना चाहिए, क्या देख रहा है बच्चा, ध्यान रखना चाहिए। मेरा तो एक ही सिंगल एम है, सिंगल गोल है लाइफ का, कि बिल्कुल क्लियर करता हूं कि मुझे जितने बच्चे मिले हुए हैं उन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना है, उनका जीवन इतना आसान और इतना ऐसा करना है कि वो बच्चा जिस गांव में है वो अपने परिवार का और अपने गांव का पूरा नाम रोशन करेगा। ये मुझे पूरा भरोसा है।
थैंक यू। आपके लिए कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, जैसा कि आपने सुना किस तरह से सारी चीजों के बारे में बताया और बच्चों से लगाव होना और स्कूल को एक अलग पहचान दिलाना, ये सब किस तरह से कर रहे हैं और विशेषकर अनुशासन जो है विद्यालय में सर्वोपरि है, प्राथमिकता अनुशासन के लिए है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इनका मुख्य ध्येय है। तो साथियों, ऐसी ही वीडियो और खबरें देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, हमें फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।